वेलकम बैक गाइस। 2 साल बाद यूट्यूब चैनल वापस से एक्टिव हुआ है क्योंकि मुझे अपना डिजी कैम मिल गया था। और हम इस बार वापस से मूवी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ न्यू गेस्ट। हम्म। आप देख सकते हो। हरमन सैनी उर्फ सरदार, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा 3rd ईयर सीनियर कॉलेज का। रैगिंग पे दोस्ती हुई थी और वो अच्छी रैगिंग लेता था, मैं अच्छी रैगिंग देता था, वहीं से दोस्ती शुरू हुई है। रैगिंग इज अ वेरी गुड थिंग, नहीं हरमन? यार रैगिंग है तो अच्छी चीज है, बट आजकल के कॉन्वर्टेशन इसके थोड़े से डिफरेंट है। पर हमारे टाइम में, हाँ, अगर वो वाली रैगिंग बोले तो वो तो रिवाइव होनी चाहिए जो हमारे टाइम पे होती थी। राइट, पर्सनालिटी बिल्डिंग वाली रैगिंग। पर्सनालिटी बिल्डिंग भी होती थी, और आपकी मतलब आज भी हम बैठे हैं अगर बात कर रहे हैं तो वो रैगिंग की वजह से ही है हाँ। कि इतने साल तक भी इतने बंदों के साथ कनेक्शन होता है आपका। बस यही है कि मैं और गौरांग सेम ही कॉलेज में, सेम ही हॉस्टल में थे। तो आई वॉज हिज सीनियर। आई वॉज इन थर्ड ईयर व्हेन यू वर इन, व्हेन यू फर्स्ट। एंटर्ड कॉलेज ना। हाँ, मतलब हाँ। सीनियर। टेक्निकली सीनियर था, मेंटली आई डोंट नो। मेंटली तो तब भी 12th मैं में था। मेडली तो आज भी हम ट्वेल्थ में है। हाँ, वो तो है। बट रैगिंग के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में, मे बी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बट आज का पॉडकास्ट इज मोर अबाउट मूवीज इन जनरल बिकॉज हरमन सैनी इज अ बिग सिनेफाइल। आई एम मोर ऑफ अ कैजुअल मूवी गोअर, लाइक मतलब मैं मेन स्ट्रीम मूवीज देखता हूँ या पॉप कल्चर में जो चल रहा है। और सरदार ने बहुत ही अलग अलग टाइप की मूवीज एक्सप्लोर की हुई हैं, तो आई थॉट इट वुड बी गुड टू, मतलब दूसरे टाइप के जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं वो इस पे पोस्ट करने लायक नहीं है, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट देम। बट हाँ वी कैन मेक अ सेपरेट चैनल। मतलब फ्रेंच मूवीज जो तूने देखी और जो फ्रेंच मूवीज मैंने देखी है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं बताना चाहता था व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि पिछले 2 वीडियोस आपने जो चैनल पे देखे होंगे वो इट वाज मोर ऑफ अ recent movie review. Why we are doing a movie review, as you read in the title, for Zodiac, a movie that came out in 2007, right? 2007, हाँ। तो the reason is, as I mentioned, Harman is a cinephile and I'm more of a casual movie lover. तो I wanted to understand कि एक दूसरा perspective क्या है, and we wanted to discuss from the two point of view. अगर कोई एक अच्छी मूवी है उसको कोई एक एक्सपीरियंस आदमी कैसे देखेगा, और एक कोई कैजुअली जो देखता है, जो मेन स्ट्रीम मूवीज देखता है, वो उसको कैसे ऑब्जर्व करेगा. दैट वाज द रीजन वी वर डूइंग इट. And and we chose Zodiac because it was relatively an easier movie to start with. We did not want to jump into Satyajit Ray directly, so that was the thing. वोंकार वाइब। हाँ, और हम ये पॉडकास्ट फॉर्म में करेंगे. इट विल नॉट बी लाइक अ मूवी रिव्यू, इट वुड बी मोर लाइक अ पॉडकास्ट, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, एक रीजन वो है. दूसरा, जस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मूवीज. और one thing, like it will be a series of movies we'll be reviewing, so at the end of the series, like after 10-15 movies down the line, I don't know how long we can continue this. The objective is to see how a viewer evolves and what difference it makes. आज जो आप मेरे मूवी के रिव्यू में देखोगे या जो हरमन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, how it that changes over a period of time. So that is something maybe we'll be able to achieve if we continue doing this. Herman, any specific अच्छा। reason for Zodiac? Sorry. हाँ, जोडियक का मेरे लिए बहुत स्पेसिफिक रीजन है, बिकॉज मैं काफी मूवीज जैसे मैंने देखी है। तो एक ये मूवी है जोडियक जो मेरे को एक फुली कंप्लीट ब्रिलियंट मूवी लगती है, कंप्लीट एज इन सारे डिपार्टमेंट्स में। वेदर इट इज सिनेमेटोग्राफी, वेदर इट इज साउंड डिजाइन, वेदर इट इज द एक्टिंग और स्टोरी लाइन, इस हर चीज में द मूवी इज परफेक्ट। सो अगर किसी ने मूवीज किसी को मतलब जज करना है या कुछ सीखना है, क्रिटिसाइज करना सीखना है, तो जोडियक तो उसको बहुत सही लगेगी टू स्टार्ट विद। ठीक है, क्योंकि उससे ही आप बहुत सारा कुछ निकाल सकते हो कि इसमें यार ये चीज का रेफरेंस ले सकते हैं, स्टोरी मेकिंग का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये है। तो एक्चुअली इट इज
मतलब जो कहते हैं कि इट इज अ वेल रिसर्च्ड मूवी ऑल्सो, कि इसको लोग रिसर्च भी करते हैं। अच्छा, like in film schools हम्म। properly they have case studies on it. अच्छा, हाँ, उस हिसाब से। This wasn't the first time मैंने ये movie देखी, मतलब I have watched this movie some like uh, maybe 10 years back, but तब शायद मैंने रिव्यू के हिसाब से नहीं देखी थी या डिस्कस करने के हिसाब से नहीं देखी थी। तो इस टाइम मैंने जो देखी, बिफोर वी स्टार्ट आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक प्लॉट। बेसिकली मूवी अमेरिका के लॉरेंस फिश्नोई के बारे में है, जो कि मर्डर करने के बाद या अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद उसकी ओनरशिप लेता है। तो ये काफी अच्छी, मतलब हमें सीख मिलती है कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। तो बेसिक दिस शुड बी, मतलब वो कहते हैं ना कि जो आजकल का इन्फ्लुएंसर मॉडल वो उसी से ही, हाँ, जोडियक से ही इंस्पायर्ड है। correct. So, as I was telling you, it talks about it's a movie about a killer who kills and then he starts posting something to the news channels, ki newspapers basically, and he started sending out evidence just to get a kick out of it maybe, or just to prove how good of a killer he is. इसमें क्या है कि दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो मतलब एंटागनिस्ट हो गया, दूसरा प्रोटैगनिस्ट। कई सारे हैं, कई सारे लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। हल्क, मार्क रफेलो इसको इन्वेस्टिगेट करता है। देन जेक जिलेनहॉल अपने डिटेक्टिव लोकी के रोल की तैयारी भी इसी मूवी में स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ कार्टूनिस्ट ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग दिस क्राइम सीन। एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि एक बड़े न्यूज़पेपर में बेसिकली ही राइट्स फॉर द क्राइम, सो he was the de facto from that newspaper to start and investigate these murders or these letters that were coming out from one of the killers. So the movie revolves around that, how it's very hard for police to find him, how newspaper cartoonist who loves solving puzzles, just to solve those puzzles, try to investigate this criminal and find out who he is. More or less यही है ना तो plot. जब सबसे मोरलेस यही है प्लॉट। और एक चीज ये भी है जो मतलब व्यूअर्स को हमको बताना चाहिए, एक्चुअली में जो जोडियक किलर है, जो रियल किलिंग्स हुई थी, उसके दो तीन नैरेटिव है। उसमें से जो सबसे सिलेक्टेड नैरेटिव है वो रॉबर्ट ग्रेसन वाला है, जो इस मूवी का प्लॉट है। तो इसके अलावा भी जोडियक किलर के और भी हैं Okay. नैरेटिव्स, जो हमको इधर नहीं पता। ठीक है, बट वाइडली एक्सेप्टेड नैरेटिव यही वाला मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि? है कि किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, जैसे ये तो सीधा जैसे पॉइंट आउट करता है कि जैसे इसमें क्या नाम है उसका, एलन ली, आर्थर ली एलन। आर्थर ली एलन। ठीक है, तो ये आर्थर ली एलन वाला ही प्रोस्पेक्टर है। हाँ, बट एक और सस्पेक्ट को भी ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, मतलब जिसके बेसमेंट में जाता है ये, तो आई गेस वो दूसरा वाला सस्पेक्ट होगा। हाँ, एक वो उसका वाला भी है, उसका नाम पता नहीं क्या होता, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। उसके अलावा एक और वाला भी है ओके। एक्चुअली, जो टैक्सी ड्राइवर वाला मर्डर है। हाँ, वो टैक्सी ड्राइवर वाले मर्डर से वो कहते हैं कि वो जोडियक का नहीं, एक्चुअली में वो किसी ने जोडियक बन के किया है वो। अच्छा। ठीक है, ज- तो जैसे कॉपी कैट मर्डरर्स भी होते हैं, हाँ, तो किसी ने कॉपी कैट करके वो करा है। और कई में जैसे वो है जो लेक बैरियासा वाला जो कपल का मर्डर है, जिसमें लड़की मर जाती है और वो एक सरवाइव कर जाता है। तो हाँ। उसमें भी यही है कि वो भी एक कोई सेपरेट है बंदा जिसने जोडियक का नाम लेके वो वाला करा है। ओके। तो जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, मतलब मूवी में स्टार्ट में एक मर्डर होता है। एक लेडी और उसका एक यंग लवर होता है, वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं 4th of July में, कोई आके उनको शूट करता है। वो फर्स्ट मर्डर होता है। हम्म, सेकंड मर्डर होता है हम्म, एक लेक में, एक कपल बैठा हुआ है, एक मतलब लेक साइड पे, और कोई आता है उनको बांधता है और फिर उनका मर्डर करता है। हम्म। जिसमें हरमन जो बोल रहा था, लड़की मर जाती है बट लड़का बच जाता है। और पहले वाले में भी लड़का बच जाता है ना, जो 4th of July वाला है। पहले वाले में भी, हाँ। हाँ, पहले ये वाले में दो भी। ही लड़के सर्वाइवर हैं जोडियक मर्डर्स के, इसके अलावा कोई भी सर्वाइवर नहीं है। ओके।
तो ये दूसरा मर्डर होता है। तीसरा एक टैक्सी ड्राइवर का मर्डर होता है कि वो टैक्सी बोर्ड करता है, एक पॉइंट पे ले जाके वहां पे पार्क करता है और फिर उसको पीछे से शूट कर देता है। तो ये मर्डर सामने बैठे कुछ बच्चे देख लेते हैं, मतलब एक घर के दो बच्चे देख लेते हैं, और वही वहां से पुलिस इन्वॉल्व होती है बेसिकली इसको इन्वेस्टिगेट करना। मार्क रफेलो की हम्म। एंट्री इसी वाले मर्डर से स्टार्ट होती है। तो इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद तो खाली धमकी देता है इसके ना वो। बाद इसके बाद हाँ वो टेरराइज करता है। उसके अलावा एक जो अटेम्प्ट भी करता है, हाँ एक और भी तो सर्वाइवर है, जो वो एक लड़की होती है अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही होती है। हाँ, तो एक लड़की को वो रास्ते में लिफ्ट देता है और फिर उसकी, मतलब पहले बोलता है उसका आपका टायर लूज है, और फिर शायद खुद ही टायर लूज करके जब उसका टायर हम्म। निकल जाता है तो लिफ्ट देता है, और लिफ्ट देने के टाइम उनको मारने की कोशिश करता है, तो वो लड़की चलती हुई गाड़ी से कूद जाती है। मल्टीपल स्पॉयलर्स हम्म। फॉर द मूवी। We are sure we are not influencing you to watch the movie. We are just trying to get in depth जितना जा सके। बट मूवी, इट्स नॉट अबाउट द मर्डर। मूवी कैसे मर्डर हो रहे हैं उस पे नहीं है, बट इट्स मोर अबाउट कि कैसे उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या क्या क्या प्रूफ्स उन्हें मिल रहे हैं। हाउएवर, मर्डर अपने आप में भी अच्छे से पिक्चराइज किए गए हैं। जैसे फर्स्ट वाला मर्डर जो है, सिनेमेटोग्राफी की बात हम्म। कर रहा था हरमन, तो हम्म। उसमें। एक्चुअली इस वजह ना पॉइंट आउट करना चाहूंगा मैं। एक्चुअली जब मेरे को ये मूवी लगी अच्छी, तो मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि हाउ वर दे एक्चुअली पिक्चराइजिंग द मर्डर। उनकी सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी कैसे हुई, ठीक है, उनके डायलॉग्स इतने अच्छे कैसे हुए। तो जो फिर मैंने इसका प्रोसेस समझा, जो इन्होंने रिसर्च करी है, डेविड फिंचर जो डायरेक्टर है, हम्म। ठीक है। तो इस ये डेविड फिंचर खुद बचपन में वो स्कूल बसेस में जाता था, जो उस टाइम पे एस्कॉर्ट होती थी पुलिस वैन के कारण, क्योंकि जोडियक की किलर्स की वार्निंग्स आती थी। जब जोडियक किलर का लेटर नहीं आया था कि मैं बच्चों को मैं मार हाँ, दूंगा, बस तब उड़ा दूंगा। डेविड फिंचर खुद स्कूल बसेस में जाता होता। अच्छा। तो वो उस टाइम के उससे उसके साथ कनेक्टेड था ये कि जोडियक किलर वाला क्या है। सो जब उसके पास ये आया जो राइटर लेके, उसका मतलब अभी नाम नहीं पता मेरे को, वेंडरबिल्ट करके है, ठीक है। तो वो अलग से ही ये रॉबर्ट गेसिस वाली जो बुक है उससे हम्म। इंस्पायर्ड था, उसने भी स्कूल में पढ़ रखी थी। तो ओके। ये दे टू गॉट टुगेदर, फिंचर और ये, तो इन्होंने एक्चुअली में मूवी के लिए सारे विटनेसेस हैं उनका इंटरव्यू लिया, ठीक है। हाँ। जितने भी इस केस के जोडियक केसेस के मर्डर थे, मतलब जोडियक केसेस के जितने भी रिलेटेड विटनेसेस है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जितने भी सस्पेक्ट के फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे वो एलन ली वाला जो कपल होता है, जो कहते हैं कि हाँ हमारा ब्रदर इन लॉ ही कर सकता है हाँ। मर्डर, मे भी, उनका भी इसने इंटरव्यू लिया। उसने करंट इन्वेस्टिगेटर्स के इंटरव्यू लिए, ठीक है। और जो उस टाइम पे मेयर्स थे सैन फ्रांसिस्को और वली हो गए, उनके भी इंटरव्यू लिए। फिर ये इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन लेके उसके बाद गए जो डेविड टॉप की असली में है, अच्छा। ठीक है, जिसका रोल प्ले किया है रफलो ने। तो उसने कहा कि यार तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हमारी इन्वेस्टिगेशन से ब्रिलियंट है, ठीक है, अच्छा। डेविड फिंचर और इसकी, ठीक है। ओके। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें और गैप्स ऐसे फिल कर दिए थे जो ऐसा वो जुरिस्डिक्शनली या जैसे उनको दिक्कत आ रही थी, हाँ। वो फिल नहीं हुए थे उस टाइम पे, हाँ, वो मूवी में भी ठीक दिखाया है। गया है कि मतलब मर्डर अलग अलग प्रोविंसेस में हो रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में हो रहे थे, तो उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, और वो लोग डाटा भी शेयर नहीं हाँ, कर रहे थे अपना। तो रियल डेव टॉस्की जो है, अब वो जो बंदा उनके साथ हो गया, कहता यार मैं तुम्हारा तो बिल्कुल एक्यूरेट सारी पिक्चराइजेशन कराता हूँ। तो डेविड टॉस्की की एक्चुअली में मेमोरी बहुत शार्प है। उसको ये तक पता है कि कौन से दिन उसने कौन से कपड़े डाले थे, क्या सेटिंग्स थी, तो इसके कारण वो एक्यूरेट पोर्ट्रेल वो करता है जो उसके रिलेटेड केसेस है। तो जो उसके रिलेटेड जो सीन्स है वो हाँ। इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और जो पुराने वाले सीन्स है जो टॉस्की के एंटर करने से पहले मर्डर्स हो रहे हैं, तो वो भी हाँ। विटनेसेस, जो ये दो विटनेसेस है, ये सॉरी जो दो सर्वाइवर्स हैं, जो पहला लड़का और दूसरा लड़का, हम्म। ठीक है, ये भी कंसल्टेंट थे राइटर्स के, अच्छा। ठीक है। तो इसीलिए वो एक्चुअली इवन जो डायलॉग्स हैं वो सारे एक्यूरेट हैं, वो उन्होंने पुलिस रिपोर्ट से रिसर्च करके सारा कुछ उन्होंने वो मैच किया, तभी उन्होंने ये मूवी का स्क्रीन पे किया। हाँ, मतलब अगर स्पेसिफिकली वो लेक साइड वाले मर्डर की बात करें,
तो उसमें मतलब वो लड़के की हालत भी खराब हो रही है कि ये मार देगा, लेकिन वो धीरे से जो हीरो हम्म। भी बन रहा है ना कि मेरा हाथ धीरे से बांध, आई विल हैंडल हम्म। हिम, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब ये हम्म। आप डायलॉग्स जब लिखोगे इट वुड गेट आर्टिफिशियल, बट जैसा तू कह रहा है कि मतलब उनको पता था कि एक्चुअली क्या बोला, तो हाँ हाँ। वो बहुत नेचुरली आता है मूवी में, लग रहा होता है कि हाँ सही में कोई बंदूक लेके खड़ा है और वो उसकी हालत खराब है अभी, लेकिन वो हीरो बनना चाहता है। यही था कि सेकंड जो वो है ना सर्वाइवर, इसी की ना मैं वीडियो देख रहा था। तो वो जोडियक मूवी की ही बात कर रहा था, इसी फिल्म की पर्टिकुलर, जिसमें उस पे और उसकी गर्लफ्रेंड पे हमला हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो वो कहता है कि इतना एक्यूरेट पिक्चराइजेशन करा है ना, कि जो हॉन्टिंग मेरे को विजुअल्स थे उस टाइम पे, अगर मतलब ध्यान से किसी ने देखा हो, तो पहले उसके चाकू मारता है जोडियक। हाँ। ठीक है, फिर उसकी बंदी के चाकू मारता है। जब उसकी बंदी के चाकू मार रहा है, तो जो लड़का होता है वो मुंह उधर कर लेता है दूसरी साइड, क्योंकि उससे देखा नहीं जाता इतना ब्रूटली उसका मर्डर कर रहा है। ठीक हाँ। है, और उसी टाइम पे सीन कट होके दूसरी साइड हो जाता है, कि हमको उतना ही पता है जितना व्यूअर या विटनेस को पता है। ओ। ठीक है, या सर्वाइवर को पता है। हाँ मतलब क्योंकि उसने नहीं देखा तो हम तुमको क्या दिखाएं, दैट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ। नाइस यार। हाँ मतलब सी मतलब अगर अभी कोई इन जनरल ये पिक्चर देखने जाए तो उसको इन सब चीजों पे ध्यान भी नहीं जाएगा कि हाँ ठीक है। हम्म। वन ऑफ द रीजन दे विल नॉट डू इट टुडे इज बिकॉज मतलब उन्हें ए रेटिंग ना लेनी पड़े, दे विल नॉट शो ब्लड, दे विल पैन आउट द कैमरा, बट लॉजिक हियर बीइंग कि मतलब उन्हें दिखाना ही नहीं था क्योंकि उनको नहीं पता हुआ क्या था उस टाइम। हाँ, वो ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल। एक तो आपने टाइमलाइन का पोर्ट्रेयल बिल्कुल एक्यूरेट करा है। एक्यूरेट कैसे करा है, कि वो जो 60s और 70s का टाइम है, वो ही गाने बज रहे हैं रेडियो पे, तो उस टाइम पे बजते थे। ठीक है, हाँ। पूरी मूवी में वो ही गाने हैं जो सिर्फ उसी टाइमलाइन के हैं, वही। ठीक है, हम्म। जस्ट टू गिव वही एरा वाली फीलिंग। तो उस पे भी काफी उन्होंने रिसर्च करी है। मतलब गाने तो मेरे को पर्सनली भी उसमें बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इवन सिर्फ वो मूवी से ही मेरी प्लेलिस्ट में कुछ गाने आए हैं। अच्छा। तो जस्ट मैं बाकी देखने वालों को बता दूं, हरमन को बहुत शौक है गानों का, बहुत शौक है, शौकों का, हर चीज का शौक है, आजकल फोटोग्राफी का शौक है। एंड ही हैज डन some brilliant work. You can check out his Instagram page, cameraman of PU। मेरे जो 40 सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज देखो। ठीक है, कमिंग बैक टू द मूवी, सिंस वी आर टॉकिंग apart from the movie, just something more to what specifically the movie was, मतलब डायरेक्टर को भी छोड़ दें, इन जनरल एवरीवन हैज दैट इंटरेस्ट इन serial killers or crime dramas somehow. And just I was once I was done watching this movie, I was reading through why so, and this is not the first time मेरे को ये क्वेश्चन आया। मैंने जब भी पहले भी कुछ ऐसे वाले सीरियल्स देखे हैं या मूवीज देखे हैं तो लगता है कि मतलब क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है, और बहुत लोगों को है, मेरे भाई को है, मतलब जिनसे भी पूछो अगर कोई इसमें चला जाता है तो फिर वो देखता है। कुछ लोग सीआईडी देखते हैं बट ठीक है। तो उसमें मेरे को जो पता चला ना, ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि आई जस्ट रीड दिस आउट, दिस इज टू अंडरस्टैंड द इविल इज टू अंडरस्टैंड द गुड। तो आप जब देख रहे होते हो ना तो आप किसी तरीके से खुद को वैलिडेट कर रहे होते हो कि मैं इतना गंदा नहीं हूँ, मतलब साइकोलॉजिकली, तो आपको अच्छा लग रहा होता है। और प्लस एट द सेम टाइम आप वो अपनी साइड भी एक्सप्लोर कर रहे हो कि अगर मैं ऐसा होता तो कैसा होता, हम्म। कि मतलब कोई आदमी इतना भी गंदा हो सकता है। तो मतलब वो हमें ना एक काइंड ऑफ किक देता है कि हम वो चीज बिना करे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज सीरियल किलर मूवीज और क्राइम ड्रामाज आर वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ को लगता है कि मतलब ये हमारा ना, जैसे जो हम इवॉल्व हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस में ये है कि हम इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो हम आगे का थ्रेट परसीव कर पाएंगे, कि अगर हमें आगे कोई सीरियल किलर दिखता है, बट दिखेगा तो हम वैलिडेट नहीं कर पाएंगे कि हम परसीव कर पाए थे कि नहीं। तो हाँ, जैसे आई तो गेस मतलब यही होता होगा, क्योंकि तभी इतनी आजकल भी मूवीज यही ड्रिवन सीरियल किलर को वो करना, ग्लैमराइज करना वाली भी हैं काफी। हम्म, बट यही है शायद वो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बंदे का यही होता है कि यार वर्स्ट केस तो मैंने देख लिया। हाँ। यही होता है कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। जस्ट टॉकिंग अबाउट अभी क्रिएटिवली इतना फ्रीडम पता नहीं है कि नहीं है कि वो लोग इतने डेप्थ में जा पाए। इट्स नॉट अ वेरी पॉलिटिकल सब्जेक्ट या फिर ऐसा
पॉप कल्चर का, लेकिन अगर अभी भी उनको कुछ दिखाना होगा आज के टाइम में, तो शायद जो स्टूडियो ड्रिवन मूवीज हैं वो इतने ऐसे ना कर पाए. दे नीड सम स्मॉलर प्रोडक्शन हाउस टू डू इट. एग्जैक्टली। अब जैसे क्या है ना कि जैसे आपको स्टोरी एक वो करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि रिसर्च में वो पुलिस रिकॉर्ड्स से भी मैच कर रहे थे, ठीक हम्म. है। तो अब मैं यही सोच रहा था कि यार पुलिस कैसे एक हॉलीवुड मूवी के साथ इतना वो मिलके कर रही है इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो वो ही मैंने सोचा, क्योंकि फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा कि एक्चुअली में इन्होंने कहा, डेविड फिंचर और उन्होंने, कि आपका भी तो ये कोल्ड केस है काफी टाइम से, तो हो सकता है कि जिस मोटिव से उसने बुक लिखी थी, तो उसी मोटिव से ये दोबारा इन्होंने मूवी बनाई है, कि वही चीज तो हम ग्रास कर सकते, क्या पता कोई अभी भी विटनेस आ जाए, कोई अभी भी ऐसा कुछ रिवील हो जाए ये मूवी के हाँ. माध्यम से ही, ये केस अब सॉल्व हो जाए। तो हाँ. इसीलिए पुलिस ने उसमें बहुत अपना वो करा, कोऑपरेट। हाँ, नहीं, और मतलब ये बताना भी जरूरी है. एंड दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट जो मेरा फर्स्ट थॉट था मूवी खत्म होने के बाद, कि मतलब इसमें ना आखिरी में किलर नहीं पता चलता है, या प्रूफ नहीं कर पाते हैं वो. दो तीन बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, बट वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, और वो केस ओपन रहता है. और आई गेस वो 2007 तक, जब तक मूवी बनी थी, तब तक भी वो केस ओपन ही था. वो क्लोज नहीं हुआ है. और प्राइम सस्पेक्ट तब तक मर गया था. हाँ। तो मतलब एक वो क्लोजर वाली फीलिंग नहीं आएगी, जो मतलब हमारा वो होता है कि हम कोई थ्रिलर देखेंगे या कोई ऐसी मूवी देखेंगे और हमें एंड में पता चल जाएगा ये था. तो दैट इज वन बिटर स्वीट थिंग, और मे बी समथिंग दैट सेट्स दिस अपार्ट. बट मेरे को एज अ नॉर्मल व्यूअर तो यही लगा, यार एंड में क्यों नहीं पता चला. मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था. बट या. बट इसमें अगर मतलब अगर मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बताऊं कि जैसे वो मूवी एक्यूरेट बना रहा है, हर चीज एक्यूरेट बना रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेटली तो यही है ना कि उसका तो किलर आज तक नहीं पकड़ा गया, तो वही चीज, वही सेंस दिखाने के लिए जो रॉबर्ट ग्रेसिन को था, वो एज अ व्यूअर हमको मिल रहा है कि हाँ. कैसा फील होता है कि तुमने इतने साल लगाए और वो केस अनसॉल्व है, ठीक है। वो तेरे को भी वही फीलिंग देना चाह रहा है एज अ डायरेक्टर कि भाई तेरे को वो मिला ही नहीं, क्लोजर ही नहीं मिला। हाँ. तो वो सेम फीलिंग उसको देख कितने गुना हुई होगी उसकी तो जो फैमिली राइटर है। छोड़ के चले गई, उसके बच्चे ले गई, उसकी वाइफ तो मतलब. और उसको बोल के भी गई वो लास्ट में कि कर ले भाई तू अपना ये, जब तक तू सॉल्व नहीं तो करेगा तेरे केस को सॉल्व शांति. करना। हाँ. बट बट वो नहीं मिलता है. एंड मतलब हाँ, वो आपको भी वो फीलिंग आएगी मूवी देखने के बाद, यार ये क्यों क्यों बता तो दो कौन था जोडियक. हम्म। एक तो मूवी आपको क्लोजर नहीं देती है, ये मेरा फर्स्ट थॉट था मूवी खत्म होने के बाद. और जो दूसरी चीज हम्म। दिमाग में आई थी वो ये थी कि मतलब मूवी एट पॉइंट्स इज बॉर्डर लाइन थ्रिलर एंड हॉरर. मतलब हम्म। जब वो उसके बेसमेंट में जाता है एक दूसरे सस्पेक्ट के, वो हम्म। काफी टेंस सीन है. या जब वो उसके वैन में जाते हैं सर्च करने, हम्म। तब एकदम ऐसा. हम्म। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो भी एकदम ऐसा बिल्डअप करता है ना कि जैसे कुछ होने वाला है. तो हम्म। जैसे ये जॉर्डन पील की मूवीज में नहीं होता है कि मतलब बिल्डअप हाँ इतना हाँ हाँ, तगड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसा वाला है. हाँ। तो और इसके अलावा तेरे क्या फर्स्ट थॉट्स थे मूवी के बारे में? फर्स्ट थॉट्स तो मेरे थे कि भाई क्या मूवी है ये, ठीक है। कि मेरे लिए तो बहुत कंप्लीट पैकेज है ये मूवी की, जैसे हर चीज इतनी अच्छी थी। मतलब सिंपल सी चीज, आपकी एक्टिंग तो है ही है, ठीक हाँ. है। रॉबर्ट ग्रेस में तो जो है अपना जेक जिलन हॉल. जिलेनहॉल, भाई उसकी कितनी अच्छी एक्टिंग है, ठीक है। अगर एक्टिंग के बारे में बात करी जाए, बेस्ट जेक की है मतलब रिलेटिवली. हम्म। फिर उसकी बफेलो, रफेलो की, सॉरी, मार्क रफेलो की सबसे सबसे घटिया एक्टिंग किसी की है तो वो आरडीजे की है, क्योंकि आरडीजे इज बीइंग आरडीजे, जो मेरे को लगा. हाँ। वो हर मूवी हम्म। में वही करता है, तो इसमें भी वही कर रहा था, बट ठीक है, बाकी ने कंपनसेट कर दिया. नहीं, वो मार्क रफलो तो बहुत ब्रिलियंट है इसमें। इवन जो मार्क रफलो का जो असिस्टेंट भी बनाया है, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली. उसकी भी बहुत अच्छी वो है, और मतलब एक्टिंग है। दोनों कॉम्प्लीमेंट इतना सही करते हैं ना. और मतलब मूवी में एटलीस्ट, आई डोंट नो रियल लाइफ में कितना, लेकिन मूवी में सारे मेन काम उसके साथ वाले नहीं किए थे. रफेलो हाँ।
ने उतना कुछ नहीं किया था, ही माइट बी द लीड इन्वेस्टिगेटर, बट ज्यादा हम्म उसने ही हम्म, किया था। हाँ एग्जैक्टली exactly. इसी में ना जो रिसर्च वाला मैं देख रहा था, एक्चुअली में इसी के ही नोट्स थे, जो असिस्टेंट था ना, इसी अच्छा। के ही नोट्स थे जो पुलिस रिकॉर्ड्स में इनको मिले थे। तो इनको वो बहुत खुशी थी कि वो सारा कुछ एक्यूरेटली और वो सारा उसके हिसाब से उसने नोट्स बनाए हुए थे। लेकिन अगर टेक्निकली कुछ बात करना हो तो क्या होगा हाँ, मतलब? जो टेक्निकली जो इसमें जो इनको मे बी चैलेंज भी आया है कि वो पोर्ट्रेयल सही कराना। ठीक है, अब वो टेक्निकली आप कैसे कैसे अचीव कर सकते हो। आप टाइमलाइन मैच कराने के लिए तब का म्यूजिक लगा सकते हो। ठीक है, आप तब के कपड़े डलवा सकते हो, दैट इज मतलब कॉस्ट्यूमर उसमें आ गया। ठीक है, फिर साउंड डिजाइन हो गया आपका, जो गाने मैंने बताया कि वो प्लेबैक कर रहे हो। उसके अलावा आपने मतलब बिल्कुल विटनेस वगैरह की मेमोरीज से ही वो रिक्रिएट किया, और वो कैमरे पे करने के लिए। ठीक है, वो जो बहुत कमेंडेबल जॉब करी है। ठीक है, एक दिखाना कि जैसे आपको एज अ व्यूअर भी यही लग रहा है कि यार इसी को यही दिखा होगा। हम्म। ठीक है, इसी को यही हॉन्टिंग दिखा होगा। तो वो कैमरा वर्क इसमें बहुत अच्छा है, जो सिनेमेटोग्राफी है, रादर ये वो पेसिंग है किसी सीन की, किसी मर्डर को स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, किसी को ऐसे फास्ट दिखा रहे हैं जैसे वो विटनेस की मेमोरी थी। ठीक हाँ। है, किसी विटनेस को लगा ये तो यार बहुत जल्दी से होगा, तो वो वैसे दिखाया। ठीक है, तो ये और एडिटिंग टीम जो जो जिसने काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, मतलब दिस इज लाइक एन एग्जांपल फॉर ऑल सिनेमेटोग्राफर्स कि भाई ये ही पेसिंग रखनी है, और मतलब आप ये नहीं लगता कि आपको स्टोरी कहीं खींच रही है। हम्म। ठीक है, दैट इज ओनली ड्यू टू सिनेमेटोग्राफी, कि उन्होंने पेसिंग ही मूवी की इतनी अच्छी करी है, और फ्रेम्स ही उस हिसाब से ऐसे चूज करे हैं कि वो लगता है कि यार मूवी की यार बहुत जल्दी निकल गई। हाँ, जबकि आपको बीच बीच में डोपामिन हिट नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग कि हाँ यही था हाँ, या वो था। बट फिर भी आप आप, एंगेज्ड हो। हाँ आप देख रहे हो। आप एंगेज्ड हो। राइट। इसको अवार्ड्स क्या मिले थे, याद है तेरे को? अवार्ड्स, मैं अवार्ड्स इसको मानिक चंद गुटका। वो तो हाईएस्ट ऑनर है वो तो। हम्म। प्रोडक्शन, बॉक्स अरे वो ऑफिस। याद है तेरे को, वो जो इसमें वो होता है मेलविन बेलाय। ऐसे बताओ, नाम नहीं अरे जो याद वो रहता। टीवी पे होता है, जिसको वो फोन करता है टीवी हाँ पे, हाँ जोडियक। हाँ, अरे वो सक्सेशन वाला ना। सक्सेशन वाला भाई, वो हाँ, यार बंदा सही। उसकी जगह पहले गैरी ओल्डमैन को ले रहे थे। वो भी सही रहता है यार, वो तो मतलब वो भी और फाड़ हाँ, रहता। पर इसका भी सही है, इसका भी बहुत सही है उसमें। अच्छा, एक चीज और है देख कि एक डेविड फिंचर ने मेक श्योर किया था कि ये मूवी ग्लैमराइज नहीं करेगी किलर को। ठीक है, तो अच्छा। स्टोरी और इस डायरेक्टर ने ये करा था, तो इसीलिए जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला ना, एंटेगनिस्ट एंटेगनिस्ट सिर्फ हमको सेकेंडरी विजन से दिखता है, उसका खुद का कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं दिखाया जानबूझ के। ये भी सिनेमेटोग्राफी के कारण ही है कि हम वी डू नॉट सिंपथाइज विद द किलर। हाँ, मतलब तो स्पेसिफिकली कैसे, मतलब? मतलब उसके पीओवी से कुछ नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी सीन नहीं बनाया किलर के पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू से, कि हम वो ना करके किलर को कैसा फील हो रहा है या वो। उससे वी कनेक्ट डू नॉट करें। एम्पथाइज। हाँ। वो तो है, मतलब हाँ। और जब मतलब स्पेसिफिकली जब ये अपना आर्थर ली वाला कैरेक्टर जब जब स्क्रीन पे आया है, मतलब हम्म अब मे बी इट कुड बी जब वो जैसे इन्वेस्टिगेटर थे, जब वो हाफ कन्विंस हो गए कि यही है, या जो उसके हम्म भाई लोग थे उनका पहले से ही कुछ प्री कंसीव्ड नोशन था, जिसके कारण वो जैसे उसको देख रहे होंगे वैसे ही हमें भी दिखाया है। लाइक कि हम्म वो हम्म, हम्म। घुस रहा है तो थोड़ा एविल, वैसी वाली स्माइल है उसकी, वैसा वाला ही दिखाया है जैसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। हाँ, और वो ही ना जैसे अब उसमें दो सस्पेक्ट्स हैं, वो दोनों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एक वो रिचर्ड स्पेक था, नाम पता नहीं क्या था। ठीक है, जो जिसके बेसमेंट में वो जाता है। हाँ, वो ठीक है, वीडियो तभी थिएटर वाला। अब वो क्या है, स्टार्टिंग में सस्पेक्ट उसका वही होता है, रेचल ली एलन, जो भी है उसका नाम। हाँ, आर्थर रिचर्ड ली। ली एलन जो भी है, आर्थर ली आर्थर एलन। ली। ठीक है, तो आर्थर आर्थर ली एलन नहीं होता, बट उससे फिर उसको डाइवर्ट कर देते हैं रिचर्ड स्पेक पे, और रिचर्ड स्पेक पे पूरा इन्वेस्टिगेट करता है। उसके वो जाता है, फिर उसके दोस्त की वो बेसमेंट में जाता है। ठीक है, और बाद में फिर से वो रिवर्स हो जाता है कि वो वही है। वो रिवर्स कब होता है,
जब वो जो डार्लिन है, जो फर्स्ट मर्डर है हाँ उसका, उसकी बहन से जेल में मिलता है। हाँ ठीक है, तो वो ली का दोबारा बताती है, वो ली का दोबारा से वो वो करता है। ठीक हाँ है, और उसको लिंक करता है कि वो बर्थडे वाली जो इन्फॉर्मेशन आई होती है कि उसका बर्थडे कब होता था, तब उसने कॉल करी थी। हाँ ठीक है, तो फिर जाके वो ली पे दोबारा उस पे आता है। तो मतलब ये मूवी में भी सस्पेंस है, जैसे उसको मिल रहा होगा लाइफ हाँ में इन्वेस्टिगेट करते, वो हमारे लिए भी सस्पेंस उसमें बिल्ड किया हुआ हाँ। और मतलब मे बी जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी उनको लगा होगा कि दिस इज लाइक दिस ही वाज द मेन किलर। वो पुट नहीं कर सकते थे उसको कि दे कुड नॉट पुट अ पिन ऑन इट कि यही था, बट समहाउ यू आर कन्विंस्ड बाय द एंड ऑफ द मूवी कि हाँ आर्थर ली एलन वाज द जोडियाक है। किलर। तो हम्म। विदाउट सेइंग इट दे से इट, ऐसा वाला भी। अगेन दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ स्टोरी टेलिंग कि वो कैसे बता रहे हैं आपको कि आप कन्विंस हो भी जा रहे हो। सो मैं इसके अवार्ड्स देख रहा था, अवार्ड्स तो इसको ऐसा कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला यार। यार मैं तो कहता हूँ जोडियक के बारे में तो जनता को पता भी नहीं है भाई। जोडियक इज द मतलब इतनी ब्रिलियंट मूवी है, ये तो भाई अंडररेटेड है। लोगों को बहुत अंडररेटेड है। ओके, ये था हमारा डिस्कशन जोडियाक के ऊपर। ओके। डू लेट अस नो क्या सही था क्या नहीं था, अगली बार क्या चीजें कवर करना चाहोगे या क्या बोरिंग था। मेरे 40 सब्सक्राइबर कमेंट्स में जरूर लिखना। बट हाँ, दैट्स द इट। लकी 40। लकी 40, अर्ली मूवर एडवांटेज है आपके पास। If we decide on the next movie, I'll just add it to the end of this video कौन सी हम करने वाले हैं। If not, सरप्राइज बताएंगे क्या है, कब है। ये वाली में 2 साल लगा, अगली वाली में भी थोड़ी जल्दी हो जाए। एनी क्लोजिंग थॉट्स हरमन? हाँ, क्लोजिंग थॉट्स यही है कि मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि ये तूने आइडिया दोबारा वो करा। ठीक है, टाइम निकाल के जैसे मर्जी है, मेरे को पता है, क्योंकि कोई आइडिया निकालने के लिए वर्क लाइफ में से तो भाई बहुत मुश्किल होता टाइम निकालना। बड़ा सही है अगर ये अच्छा एक बिल्ड होता है तो, क्योंकि क्योंकि हमारे ही सर्कल में मूवीज के बहुत मतलब अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। हाँ ठीक है, तो हम काफी उससे मतलब व्यूअर्स के लिए बहुत एक वो एक निकाल सकते हैं डाटाबेस की हाँ। मूवीज का। और नहीं मतलब नॉट नेसेसरली आई विल बी द, एज आई सेड एट द स्टार्ट, आई माइट नॉट बी द एक्सपर्ट, Harman might not be the expert. हम्म। He's better than me and he has watched more films. If we find someone who has watched more films or who has a different point of view, we'll surely bring him in. मतलब if we continue doing this. हाँ। ठीक है, क्लोज करते हैं। थैंक यू अरमान, थैंक यू फॉर दिस एंड ओके। कैच कैच यू गाइस इन थैंक द यू। नेक्स्ट वन। बाय बाय।